तो इस कहानी की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होगा वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन होगा, लेकिन एक दिन उसके ही लोग उसे मार देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पास्ट में फिर से जिंदा हो जाता है। तो क्या वो अपने इस लाइफ में रिवेंज लेगा या नहीं, वो सभी चीजें तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगी। तो यो बडी, कैसे हो सभी, मैं लेके आ गया हूँ एक नई सीरीज के साथ। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई कहता है बहुत समय बाद एक बंदा था जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड था, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत सारे लोग उसको प्यार करते थे। वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी था। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी बंदे को अपने पंच से मार रहा होता है और हम देखते हैं वो उस बंदे को बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच लगाता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसने उस बंदे को अपने पंच से मारा हुआ होता है। वो एक बहुत ही ज्यादा इविल सा स्माइल देते हुए कहता है, वो काइंड, पॉपुलर और हैंडसम बंदा मैं ही हूँ। मुझे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा शुक्रमंद होना चाहिए कि आज जिससे तुम मिल रहे हो वो रिवर्थ होके आया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं कि कोई टीवी में बोल रहा होता है, जी हाँ, ये कोई सपने की बात नहीं है, अब आप भी इमोर्टल बन सकते हैं। आप इस ब्रेसलेट को लगाने के बाद अब आप भी इमोर्टल बन सकते हैं। ये जो मैजिकल ब्रेसलेट है, इसे लगाने के बाद किसी भी ह्यूमन के फिजिक्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्रिप्टोन ब्रेसलेट, अब आप भी इसे डिजर्व करते हो। हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ में वही ब्रेसलेट होता है। हम देखते हैं वो बच्ची कहती है, जैसा कि उस टीवी में बताया ही जा रहा है, मैं सभी चीजें वैसा ही फॉलो करती ही जा रही हूँ ब्रदर, अब जल्दी ही ठीक हो जाओगी इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद। हम देखते हैं वो छोटी सी बच्ची होती है, वो अपने भाई के हाथ में उस ब्रेसलेट को लगाते हुए कहती है, मैंने बड़े लोगों से सुना है कि ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। ब्रदर, तुम इसे लगाए रखना, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे। वो छोटी सी बच्ची उस ब्रेसलेट की ओर देखते हुए कहती है, मैं आशा करती हूँ कि ये जो ब्रेसलेट है जो हमारे लिए डैड छोड़ के गए हैं ये तुम्हें स्ट्रेंथ देगी। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि कहता है, इस लड़की के पेरेंट्स अगर यहाँ पे है तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए। और ये सुनने के बाद वो जो छोटी सी लड़की होती है वो कहती है, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। फिर वो जो डॉक्टर होता है वो उससे कहता है, क्या तुम आज हॉस्पिटल का फीस लेके आई हो? और ये सुनने के बाद फिर वो छोटी बच्ची कहती है, हाँ मैं लेके आई हूँ। फिर हम उस बंदे की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं उसकी आंखें अब थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है और वो अचानक से उठ के बैठ जाता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और वो फिर अपने चारों तरफ देखता है। तो हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उस बंदे को अचानक से उठा हुआ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जो बंदा होता है वो देखते हुए कहता है, ये तो वही हॉस्पिटल है जब मैं 17 साल का था और मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था तो मैं इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी की ओर देखते हुए कहता है, ये क्या, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? क्या मैं मरने के बाद डीमंस का खाना नहीं बन गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से वापस आ गया हूँ? और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो बंदा है यही हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है और इसका नाम लिम्पी है, लेकिन हम लोग इसे फैंग बुलाएंगे। फिर कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो बताते हुए कहता है, फैंग जो कि जाना जाता है ब्लड आई डीमन किंग के नाम से, ये उन एक किंग्स में से है जिन्होंने 300 साल पहले कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था। ये अपने आने वाले रास्ते में हर किसी को मारता जाता था और जो भी आता था उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता था ताकि ये एक दिन कल्टीवेट करके इमोर्टल बन सके। आज से 300 साल पहले इसने अपना सब कुछ खो दिया और फिर क्या था, इसने अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया। फिर ये बहुत ही ज्यादा जल्दी अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन गया। फिर वो 800 सालों तक लड़ता रहा और इन दौरान वो बहुत सारे लोगों से मिला और ऐसे ही करते करते वो ऐसे ही सरवाइव करता रहा। लेकिन एक दिन उसके ही लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार दिया, जिसकी वजह से वो मरते टाइम भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। हम देखते हैं फैंग को जिसकी आंखों से ये सब सोचते हुए बहुत ही ज्यादा आंसू टपकने लगता है। हम देखते हैं फैंग उन लोगों के बारे में सोचते हुए कहता है, एक डीमन जिसने अपना सब कुछ खो दिया, पावर, फैमिली, फ्रेंड्स, असल में मैं उन सभी लोगों की बहुत ही ज्यादा परवाह करता था। लेकिन तभी वही टीवी में ब्रेसलेट वाला ऐड चलने लगता है, जिसकी वजह से जो फैंग सोच रहा होता है वो अचानक से जाग जाता है और वो कहता है, ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं उसका पूरा बॉडी बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है, लेकिन तभी उससे बाहर से कुछ आवाज आता है जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ देखने लगता है। हम बाहर की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो कुछ पैसों को फेंकते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इतने कम पैसे से क्या होगा? सिक्योरिटी जल्दी से यहाँ आओ और जो रूम नंबर 602 में है उसे यहाँ से बाहर फेंको। और हम फैंग की बहन को देखते हैं जो कि उन पैसों को उठाते हुए कहती है, डॉक्टर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा ब्रदर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मेरे फैमिली के पास अभी
थोड़ी इतना ही पैसा है। और ये सुनने के बाद वो जो डॉक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फिर फैंग की बहन से कहता है बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं, उन्हें अच्छे मुंह से तो समझ ही नहीं आता। और हम फिर देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है वो फैंग की बहन को एक बहुत ही ज्यादा जोरों का लात दे के मारता है। और फिर वो डॉक्टर कहता है निकल जाओ यहाँ से, ये कोई चैरिटी हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी बहन को कोई पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि फैंग होता है। जब वो छोटी बच्ची वहाँ पे अपने ब्रदर को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर तू आप फाइनली उठ ही गए। और फिर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि फैंग को वहाँ पे देख के हैरान हो गया होता है। वो फैंग से कहता है तो आखिरकार तुम बेड से उठ ही गए, चलो अच्छा है अब तुम दोनों जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे किसी को बुलवा के यहाँ से तुम दोनों को धक्के मार के निकलवाना पड़े। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर वो मुड़ के अपनी बहन को कहता है तुम जाओ अपने रूम में और मेरे आने तक वेट करना, तब तक मैं डॉक्टर से थोड़ा बात कर लेता हूँ। और ये सुनने के बाद जो उसकी बहन होती है वो कहती है अच्छा ठीक है जल्दी करना और ज्यादा देर तक अपने बेड से दूर मत रहना। और ये सुनने के बाद फिर जो फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं फैंग उस पैसे की ओर देखता है और फिर उस पैसों को वो अपने हाथों में उठा लेता है। और ये देखने के बाद वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है तुम चाहे जो कर लो अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ तक कि अगर तुम अपने घुटनों पे बैठ के मेरे से भीख भी मांगोगे तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा भयानक एक ब्लास्ट होता है और फिर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसका जो चेहरा होता है वो तो एकदम उड़ ही गया होता है, वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। फैंग को देखते हैं जिसने उस वाल के ऊपर अपने बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच लगाया हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा एक इविल स्माइल देते हुए उस डॉक्टर से कहता है क्या तुम जानते हो कि मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार इस पंच को मार सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है अब मैं इस लाइफ में अपनी फैमिली का गार्डियन बनूंगा। और हम देखते हैं फैंग के हाथ में जितने भी पैसे होते हैं वो सभी गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसका क्रिप्टोन ब्रेसलेट होता है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो आपका क्रिप्टोन ब्रेसलेट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, यूजर नंबर 008 आपका बहुत ही ज्यादा वेलकम है क्रिप्टोन कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेप में। फिर हम देखते हैं कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो कहता है आज से 40 साल पहले एक मिस्टीरियस मीटेरोइड धरती पे आ गिरी और उस मीटेरोइड के इतने सारे टुकड़े हुए कि वो पूरी दुनिया भर में फैल गए। उस मीटेरोइड से ऐसे अजीबोगरीब रेडिएंट एनर्जी निकली कि जो अर्थ का एनवायरनमेंट था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। बहुत सारे मॉन्स्टर सिटीज पे अटैक करने लगे और उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। जब उन मीटेरोइड के फ्रैगमेंट्स पे रिसर्च किया गया तो जन्म हुआ डार्क गोल्ड स्टोन्स की। बस कुछ ही महीनों पहले साइंटिस्ट ने इसका गलती से डिस्कवर कर लिया। ये स्टोन्स जैसे ही करेंसी के कांटेक्ट में आती है तो इनसे बहुत ही ज्यादा रेडिएशन निकलती है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ होती है ये हमें सिर्फ कुछ ही समय के लिए मिलता है। फाइनली एक ऐसा डिवाइस मिल गया जो कि इस पूरी दुनिया को बदल डालेगी। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि कहते हैं हेलो डॉक्टर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो ह्यूमंस के ऊपर ब्रेसलेट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 300 से भी ज्यादा ब्रेसलेट्स में खराबी आई है। आपने पहले लार्ज क्वांटिटी में इन सभी को सेल कर दिया और फिर उसके बाद उनसे फीडबैक लिया ताकि अगर कोई उसमें इशू हुआ तो आप लोग उसके फीडबैक के जरिए उनसे जान सके और उसको बेहतर बना सके। जो भी हो, लेकिन मैं इसके ऊपर पूरी तरह से बिलीव करता हूँ कि ये जो ब्रेसलेट है ये ह्यूमंस की लास्ट होप है, क्योंकि हमें इसके जरिए जो म्यूटेंट बीस्ट है उनसे हम फाइट कर पाएंगे। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि एक तलवार लिए किसी बंदे से कहता है तो बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। और हम फिर उस बंदे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो उस बंदे से कहता है रुको थोड़ा सा। हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक ब्रश से एक पेपर पे बहुत सारी चीजें लिखता है और बहुत सारे पेपर पे वो सीधा लिखते ही जा रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतने ज्यादा फास्ट में लिखते हुए जो लोग होते हैं उनकी तो बुरी तरह से फट जाती है, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी पेपर्स को उन सभी के सामने रखता है और उन सभी से कहता है ये है मेरी सेलीग्राफी वर्क की कॉपी। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उन लोगों की तरफ एक बहुत ही ज्यादा भयानक और डिविल से स्माइल देते हुए कहता है इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 10,000 युआन। क्या तुम सभी में से कोई चाहता है कि मैं इनका प्राइस इंक्रीज कर दूं? और ये देखने के बाद जो वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आए होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सब देखने के बाद उनके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा सामने की ओर आता है और अपने हाथ को उठाते हुए बहुत ही ज्यादा जोरों से सामने पड़े हुए टेबल के ऊपर मारता है और हम देखते हैं वो टेबल पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता
देखता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ उधारी का पैसा लेने के लिए, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हुए तो मैं तुम्हारी सिस्टर को लेके चला जाऊंगा। और ये बात जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है, हमारा मेन कैरेक्टर सीधा अपने पंच उस बंदे की ओर बढ़ा देता है और हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बंदे की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। हम देखते हैं वो बंदा सीधा उड़ते हुए ऊपर की ओर दीवार की ओर जाता है और उस दीवार को तोड़ते हुए उसकी जो मुंडी होती है वो सीधा दीवार के आर पार हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उनकी तो हालत पतली हो जाती है, वो यहाँ तक कि पसीने से भीगने लगते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी को एक पेपर दिखाते हुए कहता है मैंने तुम्हें बता तो दिया, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। और तभी हम देखते हैं उसका जो ब्रासलेट होता है उसमें से एक नोटिफिकेशन आता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपके पास अब क्रिप्टोन गोल्ड का 0.5 युआन रह गया है। और ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने तो पूरा लाशें बिछा दी होती है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे आए हुए होते हैं वो सभी ना सभी कहीं पे लटके हुए होते हैं, कोई दाएं तरफ कोई बाएं तरफ कोई ऊपर की तरफ तो कोई नीचे की तरफ। और ये देखने के बाद जो वहाँ पे एक लड़की होती है वो उन सभी से दूर डर के मारे बैठी हुई होती है और बहुत ही ज्यादा कांपते हुए अपने मन में कहती है एक और डाउन हो गया, क्या ये सच में एक ह्यूमन की पावर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस लड़की की ओर आवाज लगाते हुए उनसे कहता है ये सभी बस इसलिए है ना क्योंकि मेरे फादर ने तुम सभी से थोड़ा थोड़ा लोन लिया था, क्यों मैंने सही कहा ना? तो मैं कह तो रहा हूँ तुम्हें कि मैं अपने पेंटिंग और सेलीग्राफी को बेच के तुम्हें पे बैक करूंगा। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी के सामने बहुत सारे पेपर्स को शो करते हुए कहता है ये रहे मेरे 124 सेलीग्राफी जो मैंने तुम सभी के सामने बनाया है, इनमें से एक की कीमत 10,000 रुपए है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो लोग तो यहाँ तक कि सदमे में चला जाते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी को कैलकुलेट करते हुए कहता है यहाँ तक कि जो 1.2 मिलियन डेबिट के रह जाते हैं उन सभी को हटाने के बाद भी तुम्हारे पास 20,000 रुपए रह जाते हैं मुझे देने के लिए। और ये सभी बातें वो बहुत ही ज्यादा डरावने रूप से कह रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो जो बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर भी जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे आए हुए होते हैं वो सभी के सभी जाने लगते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है सिस्टर जो ब्रदर्स आए हुए उनके मुंह से तो बहुत ही ज्यादा झाग निकल रही है। फिर उनमें से दूसरा बंदा कहता है मॉम मैं अब कभी भी डेबिट को कलेक्ट करने नहीं आऊंगा। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पास अब बहुत सारे पैसे हो गए होते हैं और फिर वो अपने मन में कहता है मेरे रिबर्थ होने के पहले दिन मुझे लगा था कि ये जो यंग पीपल के ग्रुप है ये अपना रास्ता भूल गए हैं। फिर वो कहता है इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि रिबर्थ होने के पहले जब ये दिन आया था तब ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेकार था, क्योंकि ये सभी लोग मेरे से पैसे लेने के लिए आए थे जो कि मेरे फादर ने इनसे लोन के तौर पे लिया था। क्योंकि मेरे पास तब पैसे नहीं थे इन्हें पेमेंट करने के लिए, तो इन लोगों ने मेरे घर को ले लिया पेमेंट के तौर पे, जिसकी वजह से मैं और कोको रास्ते पे रहने लगे। और क्योंकि हमारे पास कोई घर नहीं था तो जिस दिन सिटी के ऊपर बीस्ट ने अटैक किया उस दिन कोको चल बसी और फिर उस दिन मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एक डेविल के रूप में। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी पैसों को एक बोरी में रखते हुए अपने मन में कहता है इस लाइफ में मैंने इस ब्रासलेट को यूज करते हुए पहले ही इस लोन वाले मसले को सुलझा लिया है, लेकिन ये मनी अभी भी इतना ज्यादा काफी नहीं है कि मैं कोको को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे और भी बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को स्ट्रांग बना पाऊं। फिर जब हमारा मेन कैरेक्टर साइड में विंडो की ओर देखता है तो वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोको उसे देख रही होती है और जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा जोरों से कहता है कोको क्या तुम जाग गई? तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बहन के सामने बैठ के उसे सभी चीजें समझा रहा होता है कि वो जो बंदे इतने सारे आए हुए होते हैं आखिरकार वो कौन थे और क्यों आए हुए थे। वो अपनी बहन से कहता है कि वो जो बंदे थे उन लोगों ने देखा कि हम लोग बहुत ही ज्यादा अकेले रहते हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो उन लोगों ने सोचा कि आखिरकार वो कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि हमें कुछ पैसे डोनेट कर देते हैं। वो सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग थे, बस इतना ही बात था और मैं ये सभी जो बोल रहा हूँ ये सच बात है, बस हो गया। और अपनी भाई की ये सभी बातें सुनने के बाद जो कोको होती है वो तो कुछ बोलती ही नहीं। हम देखते हैं जो कोको होती है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बना के अपने भाई को देख रही होती है और ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब शक्ल बनाते हुए अपने मन में कहता है आखिर कोको को क्या हुआ, मैंने जो बोला है वो एकदम परफेक्ट बोला है, फिर भी देखने से ऐसा लग रहा है कि कोको को मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं जो कोको होती है वो वहाँ से उठती है और अपने ब्रदर से कहती है ठीक है ब्रदर मैं समझ गई है। और ये सुनने के बाद
जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो राहत भरी सांस लेता है और वो फिर अपने मन में कहता है शुक्र है कि अब सब ठीक है, अभी भी बच्चों को बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन हम देखते हैं जो कोको होती है वो सीधा जाके कंप्यूटर पे सर्च करने लगती है कि पागलों जैसे हरकतें करने के बाद उसे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तो डोर के पीछे से छुप के उसे देख रहा होता है ये सब करते हुए, और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये सब देखने के बाद। हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने सर के ऊपर हाथ रख लेता है और फिर वो सोचते हुए कहता है अभी के लिए ये सब भूल जाओ, मैं उसे अभी ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसे अभी के लिए जो सोचना है सोचने दो। फिर हम देखते हैं वो अपने ब्रेसलेट को ऑन करता है और उसमें से अपने स्टेटस को देखने लगता है, जिनमें हम देखते हैं कि जो उसका पावर होता है वो 15 होता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई होता है, और जो उसका स्पीड होता है वो 8 होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, और जो उसका परसेप्शन होता है वो भी 8 होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है। और अपने स्टेटस को देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में कहता है जो ब्रेसलेट है वो मार्केट में आए हुए कम से कम 2 महीने हुए होंगे, लेकिन जो इसका सिस्टम फंक्शन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम देखते वो ब्रेसलेट के बारे में बताते हुए कहता है जो क्रिप्टन गोल्ड है वो ह्यूमन बॉडी को कुछ समय के लिए स्ट्रेंथ देता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जाके ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। ये ब्रेसलेट ज्यादातर अमीर ज्यादा लोग यूज करते हैं। और हम देखते हैं एक बुढ़े और उसकी वाइफ को जो कि कुछ करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। हम देखते हैं उसकी वाइफ को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने हस्बैंड से कहती है हस्बैंड आखिर तुम अचानक से इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो गए। और हम देखते हैं उस बुढ़े को जो कि वही ब्रेसलेट लगाए हुआ होता है। फिर हम देखते हैं वो अपने सिस्टम में किसी चीज को क्लिक करता है और वहाँ से सिस्टम वर्जन को देखता है और फिर अपने मन में कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि जो भी अभी तक हुआ है वो मेरे प्रीवियस लाइफ से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा इविल सा स्माइल करते हुए कहता है अब जितने भी धरती पर ट्रेजर्स है वो सभी के सभी अब मेरे होंगे। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस पैसे वाली बोरी को उठाता है और वहाँ से जाते हुए कोको से कहता है कोको मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ ग्रोसरीज को खरीदने के लिए। फिर वो अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, मैं हम सभी से बहुत ही ज्यादा आगे रहूंगा इस भागम दौड़ की दुनिया में। फिर हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम मार्केट का सीन देखते हैं और हम वहाँ पे एक लड़की और उसकी मॉम को देखते हैं। वो लड़की अपने मॉम से कहती है मॉम मुझे श्रिम्प खाना है। और ये सुनने के बाद जो उसकी मॉम होती है वो सीधा उस शॉप की ओर चली जाती है जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। जो शॉपकीपर होता है वो कहता है आखिर इन दिनों सिटी में किसके पास श्रिम्प है, ये सभी श्रिम्प बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और ये सभी के सभी बाहर से आए हुए हैं, एक श्रिम्प के 500 रुपए है, अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसे मत खाओ। फिर हम उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि एक श्रिम्प की तरफ उंगली बताते हुए कहती है मॉम ये श्रिम्प को देखो ये तो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही है। और ये देखने के बाद जो वो शॉपकीपर होता है वो उस बच्ची को भगाते हुए कहता है इसे छूना मत, अगर ये मर गया तो तुम्हें फिर इसे बाय करना होगा। तभी वो जो शॉपकीपर होता है वो नीचे की ओर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं वो जो श्रिम्प होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और जो उस लड़की की मॉम होती है उसके दर को अलग कर देती है और उसका जो सिर होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर गिरते पड़ते हुए जाता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ से डर के भागने लगते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आया, इसने तो एक को मार भी दिया। उस छोटी सी बच्ची और उसकी मॉम को देखते हैं, हम देखते हैं उसकी मॉम का पूरा गर्दन ही पूरा दर्द से अलग हो गया होता है। और ये देखने के बाद जो उसकी बच्ची होती है वो बहुत ही ज्यादा डर गई होती है और कांपते हुए कहती है मम्मा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी जगह को रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स आ गए होते हैं और उस पूरे एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ ब्लू कलर का पोर्टल जैसा चीज होता है जिसे देखने के बाद जो वहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है सेकेंड लेफ्टिनेंट इस गेट के रेडिएशन के हिसाब से हम पूरी तरह से श्योर है कि ये जो गेट है वो एक ई रैंक का गेट है। और ये सुनने के बाद जो लेफ्टिनेंट होता है वो कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि अब इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि अभी तक बचा होगा, तो ठीक है फिर इसके अकॉर्डिंग एक मीडियम फायर पावर को प्रिपेयर करो। और ये सुनने के बाद जो उसके पीछे एक सोल्जर होता है वो उससे कहता है हाँ ठीक है सर हम अभी करते हैं। और हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, अब तो ये जो गेट है वो तो यहाँ तक कि सिटी में भी अपेयर होने लगा है। अगर हमने इस गेट के अंदर जाके सभी मॉन्स्टर्स को नहीं मारा तो ये जो गेट है ये 72 घंटे बाद पूरी तरह से ओपन हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो उस गेट के अंदर से सिर्फ मॉन्स्टर्स ही बाहर नहीं आएंगे बल्कि ये जो पूरी जगह होगी वो पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाएगी। जो रेडिएशन है वो लगातार मॉन्स्टर्स को प्रोड्यूस करती जाएंगी और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डिजास्टर होगी पूरे के पूरे सिटी के लिए। हम उसके साइड में एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम हमें बहुत ही ज्यादा पैसे दोगे
होंगे। और हम देखते हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रही होती है और जो वहाँ पे बंदे पैसे दे रहे होते हैं वो लोग सभी से कहते हैं तुम सभी को इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग लाइन में लग जाओ, सभी को अपना अपना हिस्सा बराबर मिलेगा। और ये देखने के बाद जो लिeutenant होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन लोगों से कहता है हे तुम सभी लोग, तुम सभी ने सुना नहीं। फिर वो अपने सिगरेट को नीचे फेंकते हुए उसे कुचल देता है और फिर उन सभी लोगों से कहता है ये प्लेस पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है, जो नॉर्मल सिविलियंस है वो पहले ही लीव कर चुके हैं, तो इसलिए तुम सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक कार से निकलते हुए कहती है वो सभी के सभी नॉर्मल सिविलियंस नहीं है, जब वो सभी के सभी अपने ब्रासलेट को पहनेंगे तो फिर वो सभी के सभी किसियन प्लान के पार्ट बन जाएंगे। और ये सुनने के बाद जो लिeutenant होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। और ये सुनने के बाद फिर वो जो लेडी होती है वो थोड़ा सा घबराते हुए कहती है तुम मुझे प्रोफेसर हुआ बुला सकते हो, आई एम द डायरेक्टर ऑफ डीप स्पेस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, हम लोगों ने पहले मिलिट्री से स्पेशल ऑथराइजेशन ले लिया है। फिर वो लेडी कुछ पेपर्स लिeutenant को देते हुए कहती है ये सभी ऑथराइजेशन है गेट के अंदर जाने के लिए। और ये सुनने के बाद जो लिeutenant होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, वो अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है क्या कहा, क्या हायरस पागल हो गए, आखिर उन लोगों ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन क्यों किया है। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि उन दोनों को दूर से देख रहा होता है। हम देखते हैं अपना मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैंने नहीं सोचा था कि ये भी यहाँ पे होगी, ये जो पर्सन है इसने ही प्रोटोटाइप ब्रासलेट को इन्वेंट किया है, द जीनियस साइंटिस्ट हुआ क्विंग। और हाँ ये फ्यूचर में 10 डिमोनिक में से एक डिमोनिक मास्टर बनने वाली है जो कि है द ब्रेन ईटिंग विच। फिर हम उस लेडी को देखते हैं जो कि ताली बजाते हुए कहती है तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने ब्रासलेट के पावर को पूरी तरह से समझ लिया है, तो लगता है कि अब समय आ गया है, अब तुम लोगों के पास एक चांस है अमीर बनने का। वहाँ दूर तुम्हें एक गेट दिख रहा होगा, जो भी पर्सन उस गेट के अंदर जाके जिंदा बाहर आएगा उसे $1 मिलियन मिलेगा। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी एकदम से बौखला जाते हैं और सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उन्हें $1 मिलियन मिलेगा। और ये सुनने के बाद जो लिeutenant होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, जो उसके अंदर जो चीज है ये सभी लोग उसे कभी नहीं हरा पाएंगे, अगर ये सभी लोग गेट के अंदर गए तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और हम देखते हैं लिeutenant को जो कि जैसे ही उन लोगों की ओर देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो लोगों को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कह रहे होते हैं मेरे पास अभी भी थोड़ा सा चांस है कि मैं अपने वाइफ की सर्जरी के बिल को भर पाऊंगा। फिर उनमें से दूसरा बंदा कहता है मेरे जितना भी ऑनलाइन पैकेजेस है मैं उन सभी को ही खरीद लूंगा। फिर हम देखते हैं एक भद्दी सी लड़की को जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है मेरा जो ड्रीम है प्लास्टिक सर्जरी करने का वो भी अब सच होने वाला है, जो भी हो मैं तो इसके अंदर जा रही हूँ। और हम फिर देखते हैं जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सभी लोग भाग के जाके उस गेट के अंदर जाने लगते हैं। और ये देखने के बाद जो लिeutenant होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उन लोगों को रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वो सभी के सभी नहीं रुकते। और ये देखने के बाद जो प्रोफेसर हुआ होती है वो उससे कहती है तुम गाइस कंट्री के लिए वर्क करते हो इसलिए तुम सभी के सभी कभी नहीं समझ पाओगे। फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल करते हुए कहती है एक गरीब बनना मरने से भी बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। हम देखते हैं जो लिeutenant होता है वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं, सभी के सभी यूनिट्स इन सिविलियंस को प्रोटेक्ट करो। हम देखते हैं जो गेट के अंदर होता है वहाँ से बहुत ही ज्यादा रेड और आ रहा होता है और तभी वहाँ पे एक विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है आप सभी लोग ई ग्रेड के रिले में इंटर कर चुके हैं, तो प्लीज आप सभी लोग सभी बीस्टों को डिस्ट्रॉय करें। हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि अंदर का सीन देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है तो ये जगह अंदर से दिखने में ऐसी है, ये तो बिल्कुल ह्यूमर्स की जैसा है, यहाँ पे तो सभी की सभी चीजें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई पड़ी है, ये जगह तो अब कहीं से भी ओरिजिनल मार्केट प्लेस नहीं लग रही है। आखिर ये क्या लिखा हुआ है रियलम बिस्ट, रियलम बिस्ट क्या होता है। तभी उनके सामने एक और विंडो अपेयर होता है जिनमें लिखा हुआ होता है आप सभी लोगों को वार्निंग है, एक बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में रेडिएशन स्वार्मिंग हो रही है। ये जो विंडो होता है ये बहुत बार लगातार अपेयर हो ही जा रहा होता है, जिन्हें देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जो कि कहती है आखिर इन सभी का मतलब क्या है। और ये जैसे ही कहती है वहाँ से एक ऑक्टोपस का हाथ आता है और उस लड़की के पैर को पकड़ के अपने पास खींचने लगता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और डरते हुए चिल्लाने लगती है। हम देखते हैं वो एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला बहुत ही बड़ा सा एक भयानक बीस्ट होता है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है उसकी तो पूरी तरह से फट जाती है। वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए कहती है अरे नहीं मेरा पैर, अरे नहीं मेरा पैर। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर से अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ाता है और उस लड़की को अपने पास लाके उसे खा लेता है, जिसे देखने के बाद वो जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और वो लोग कहते हैं अरे
नहीं, ये तो इंसानों को खा रहे हैं। हम देखते हैं उन सभी लोगों को मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागते हुए कहते हैं जल्दी से यहाँ से भागो, मुझे मरना नहीं है। हम फिर एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है और वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए कहता है उसने हम सभी लोगों को इस रीलम के अंदर फंसा दिया और वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इन भयानक मॉन्स्टर्स को मारे। लेकिन तभी हम ल्यूटियन को देखते हैं जो कि अंदर आ गया होता है और वो अपने सभी फोर्सेस से कहता है जल्दी से फायर करो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर। और हम देखते हैं वो गोलियों से उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उन मॉन्स्टर्स के ऊपर उन बुलेट्स का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और तभी हम ल्यूटियन के पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है आखिर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ पे गया, ये तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। और ये सुनने के बाद जो ल्यूटियन होता है वो उस बंदे से कहता है इन दरवाजों को पीट के खोलने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स को डिफीट ना कर दें। लेकिन जो बुलेट है वो तो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं वो सभी के सभी वहाँ से भागते हुए चिल्ला रहे होते हैं और वो कहते हैं भागो, बचाओ कोई हमें, आखिर कोई ह्यूमन कैसे इन मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकता है। लेकिन तभी हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि उन सभी के बीच से आगे बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रहा होता है। और हम देखते हैं उसके ब्रेसलेट में से एक नोटिफिकेशन आता है जिनमें लिखा हुआ होता है जो $100 का ट्रांजैक्शन था वो सक्सेसफुल हो गया है। और ये जैसे ही सुनता है हमारा मेन कैरेक्टर उछलते हुए सीधा उस मॉन्स्टर्स के ऊपर अपने पैरों से अटैक कर देता है और एक बहुत ही ज्यादा भयानक सा स्माइल देता है। हम देखते हैं उसका जो एक ही पैर लगता है उन मॉन्स्टर्स के ऊपर, उसकी वजह से तो उन मॉन्स्टर्स का चीतरे उड़ जाते हैं। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा पावर्स को देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और उन लोगों को इतना ज्यादा हैरान देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो अपने पैसों को यूज करो, ऐसा एक्ट करना बंद करो जैसे कि जो ब्रेसलेट है वो सिर्फ एक शो ऑफ के लिए है। और ये सुनते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी अपने ब्रेसलेट को ओपन कर लेते हैं और हम देखते हैं जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो लगातार उन सभी के और बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहा होता है। लेकिन जो देखते हैं ल्यूटियंट होता है और उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो लगातार अपने गन से फायर करे ही जा रहा होता है और उन सभी लोगों से कहता है क्योंकि क्रिप्टन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है तो तुम सभी लोगों को इमीडिएटली यहाँ से लीव कर देना चाहिए, तब तक हम सभी लोग तुम लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम बाय करते हैं। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो गए होते हैं। हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर्स के ऊपर उन बुलेट्स का असर हो रहा होता है, लेकिन एक क्रैब जैसा मॉन्स्टर होता है जिसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कहते हैं अरे नहीं, ये शॉटगन्स तो इन ढांचे वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर इफेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, मैं इन ढांचे वाले मॉन्स्टर्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और हम देखते हैं जो सोल्जर्स होते हैं वो उन सभी लोगों से कहते हैं जल्दी से मूव करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अभी हम उनमें से एक बंदे को देखते हैं जिसकी बहुत ही ज्यादा डर की हालत पतली हो गई होती है, वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि लगभग उसकी तो जान ही निकलने वाली होती है। हम देखते हैं वो बंदा एक सोल्जर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे कहता है प्लीज हमारी मदद करो। और फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं वो बंदा उस सोल्जर को उन मॉन्स्टर के आगे फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। फिर वो बंदा कहता है इसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और फिर हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ये देख के हैरान हो गया होता है। हम देखते हैं उस सोल्जर को वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पकड़ लेता है। हम फिर उस बंदे को देखते हैं जो कि वहां से बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लगता है, जिसे देखने के बाद वहां पे जो लोग होते हैं उससे कहते हैं अरे नहीं, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद फिर वो बंदा उन सभी से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं अपना क्रिप्टोनाइट वेस्ट नहीं करने वाला इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए, मैं कोई अलग से ही रास्ता ढूंढ निकालूंगा। हम देखते हैं वो सोल्जर को जो कि बचने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे बिल्कुल भी भागने का मौका नहीं देता और उसकी हड्डियों को एकदम चूर चूर कर देता है और एकदम चूरमा बना के उसे मार देता है। और ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है जिसने उस सोल्जर को उस मॉन्स्टर की ओर फेंका हुआ होता है वो अपने मन में कहता है ये सारे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए जो सही चीज ये है कि किसी चीज को ढूंढो ताकि तुम जिंदा रह पाओ। फिर हम देखते हैं कोई बंदा उस क्रैब वाले मॉन्स्टर का पैर ही तोड़ देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो कि उसके ही पैर को तोड़ के उसके ही मुंह पे मारने के लिए जाता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ही पैर से लेके उस मॉन्स्टर को मार देता है और फिर एक इविल से स्माइल करते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है, अब इसकी मदद से हम सी फूड को अपने हाथों से अनलोड करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। और तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि उस सोल्डर को मॉन्स्टर के पास फेंक के वहां से भाग गया था। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के पास भागते हुए आ रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है यहाँ से चले जाओ। और फिर वो कहते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने से भागते हुए चला जाता है। और ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तो उसे कुछ नहीं कहता। फिर हम ल्यूटियन को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है अब तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब हम सभी लोगों को इस समय पे साथ मिल के काम करना पड़ेगा ताकि जो डिफिकल्टीज है वो हमारे लिए थोड़ा सा कम हो जाए। सुनने के बाद जो उनमें से एक बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो ल्यूटियन के कॉलर को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसे कहता है तुम बास्टर कहीं के तुम हम सिविलियन को यूज करना चाहते हो ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करे और तुम्हारे लिए फाइट करे। क्यों मैंने सही कहा ना? और ये सुनने के बाद जो दूसरे लोग भी होते हैं वो लोग भी कहते हैं हाँ इसने सही कहा, आखिर हम तुम्हारी बात क्यों सुने। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो ल्यूटेंट होता है वो उस बंदे का हाथ बहुत ही ज्यादा जोरों से पकड़ता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है ओल्ड मैन मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ तुम सभी को सेव करने के लिए। लेकिन तभी कोई कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और ये सुनने के बाद जो ल्यूटेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान नजरों से उस बंदे की ओर देखने लगता है और हम देखते वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है कि नहीं जब तक कि तुम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर लेते। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा इविल से स्माइल करते हुए कहता है अगर यहाँ से कोई बाहर निकलने का रास्ता होता है तो ये जो मॉन्स्टर है ये हमें हार्म नहीं कर पाएंगे, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हो और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो सभी लोग वहाँ से भागते हुए कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से जल्दी से भागो। तो जो हमारा एपिसोड 3 है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड 3 पसंद आएगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके पूरा फैला दीजिएगा। तो फिर इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर क्यों हमारे मेन कैरेक्टर ने उन सभी लोगों को भड़काया था। जानने के लिए देखते रहिए क्रूल डीमन एम्पायर। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।